हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। मैं दीपक पांचाल लेकर आया हूँ क्लास 9 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 3 कौन। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, ये जो हमारी फिगर बनी हुई है बेटा, ये क्या है, इसकी कौन है। और कौन का जो ये बेस का ये क्या है, सरकमफेरेंस है, ठीक है, जिसका बेस रेडियस क्या है बेटा, आर। इसकी एक हाइट होगी, ये देखिए पहले से वी ओ, इसे बेटा क्या कहेंगे, इसकी एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इस वाले कोन को कहते हैं राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। और ये इसकी जो हाइट है वो एच हो जाएगी। ऐसे जो इंक्लाइंड हाइट है इसकी, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट, इसे एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये जो टॉप पोजिशन है ये इसका वर्टेक्स है, जिसे वी से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ से जो ये कर्व बनेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसे कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि हो जाएगा सी एस से। और इसका यहाँ से जो पूरा है ये पूरा हो जाएगा इसका बेस एरिया, ठीक है। आई होप कि इतना आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट तो है बेटा इसका आर, जो कि है बेस रेडियस, ध्यान रखिएगा बेस रेडियस है। हालांकि इसकी रेडियस यहाँ हर पार्ट पर बनती रहेगी, लेकिन आपको क्वेश्चन में हमेशा बेस रेडियस ही गिवन होगी, ठीक है। हाइट ये h है और l जो है बेटा वो स्लैंट हाइट है इसकी। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये अगर आप एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं VOB, तो इसमें l हाइपोटेन्यूज है, r जो रेडियस इसका बेस हो जाएगा, और VO जो कि इसकी एक्सिस मतलब इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसमें आप एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिएगा एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब जो इसकी बेटा ये है लेंथ ऑफ सर्कुलर एज, यहाँ ये वाली जो ये है इसकी क्या, सर्कुलर एज। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी इसकी सर्कमफेरेंस होगी। सर्कमफेरेंस कितनी होती है बेटा, 2 पाई आर। तो देखिए लेंथ ऑफ सर्कुलर एज इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब बेटा क्योंकि ये एक सर्कुलर है तो सर्कल है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो बेटा बेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि इतने फॉर्मूला आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे बेटा CSA से डिनोट करेंगे। और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका पाई आर एल, आर बेस रेडियस और एल आपकी स्लैंट हाइट होगी। और बेटा जो TSA है, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया, ये क्या क्या होगा बेटा, इसमें एक तो बेस एरिया इंक्लूड होगा आपका, और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए बेस एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर प्लस, और CSA होगा पाई आर एल। इन दोनों से आप पाई आर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से रिमेनिंग आएगा आर और यहाँ से आएगा एल। तो बेटा TSA का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। और बेटा जो इसका वॉल्यूम है वो हो जाएगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट h, तो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। आई होप कि इसके सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट है द डायमीटर ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस। देखिएगा बेटा जो गिवन है हमें डायमीटर स्मॉल डी से जिसे डिनोट करेंगे वो है 14 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो है बेटा वो आपका रेडियस का डबल होता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ आर इज इक्वल टू 14, बेटा आप 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो स्लैंट हाइट है बेटा उसे स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, जो कि हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इसने कहा कि CSA फाइंड करना है। CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू बेटा 22/7 रखोगे, आर की वैल्यू 7 है और एल की वैल्यू 9, 7 से 7 कट जाएगा, 9 की इंटू 22 से कराओगे तो 198 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट मीन्स जो उसकी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हाइट आ रही थी इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। तो देखिएगा रेडियस कितनी गिवन है बेटा, तो 3 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट मीन्स h कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो इसने कहा बेटा इसका CSA। अब CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो उसके लिए पहले हमें L फाइंड करना होगा। तो देखिएगा जरा, वी नो दैट L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से जो फिगर बताया था तब समझाया था। तो बेटा r की वैल्यू है हमारे पास 3 और h की वैल्यू है 4, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और यहाँ से बेटा l की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे कि लिखा है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू 3 और एच की वैल्यू 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का करोगे 16, दोनों को ऐड करोगे 25 और बेटा एल स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो एल होगा अंडर रूट ऑफ 25 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी एस से कितना है बेटा इसका पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर 3, एल 5, इसे सोल्व करोगे तो आएगा 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। देखिएगा बेटा आर रेडियस और एल स्लैंट हाइट, इनका रेशियो गिवन है 4:7। जब भी आपको रेशियो में गिवन होगा तो आप उन्हें इंडिविजुअल भी कंसिडर कर लेंगे, लेकिन साथ में एक वेरिएबल और रखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ रख लिया है x, तो बेटा रेडियस हो जाएगी आपकी 4x सेंटीमीटर और l हो जाएगा आपका 7x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों करा? क्योंकि देखिए रेशियो से हमें नहीं पता चलता कि सेंटीमीटर आएगा मीटर आएगा, लेकिन एक डेटा और गिवन है बेटा इसका CS है जो कि है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स कि वहाँ पर उसने लेंथ सेंटीमीटर में कंसिडर कर रखी होगी। ठीक है ना, तो इसलिए 4x सेंटीमीटर और 7x सेंटीमीटर। देखिएगा CSA का फॉर्मूला बेटा CSA होता है पाई आर एल और इसकी वैल्यू गिवन है 792, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बेटा 4x है और एल की वैल्यू 7x है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 792 डिवाइड बाई 22 इंटू 4। इसे आप सोल्व करोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9 और इसका रूट करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो देन आपसे रेडियस फाइंड किया था, तो देन रेडियस r कितना बेटा 4x, तो 4x, x की वैल्यू बेटा 3 आई है, 3 4 12 सेंटीमीटर, तो उस कोन की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी बेटा 12 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। बेटा बेस एरिया आपको गिवन है 314 और हाइट आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो एरिया गिवन है बेटा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट h गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था 1/3 एरिया इंटू हाइट, एरिया जो कि बेस एरिया है। ठीक है बेटा, तो 1/3 बेस एरिया 314 इंटू हाइट 15, 3 से 15 कट करोगे 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करा लोगे तो 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिएगा जितनी भी लेंथ आएगी चाहे वो सर्कमफेरेंस है या लेंथ है वो सिंपल यूनिट में आएगी, मतलब मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी है। ठीक है, जितना भी एरिया है चाहे बेटा वो CSA है TSA है, जो भी एरिया है वो हमेशा स्क्वायर में आएगा जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम है वो हमेशा बेटा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब मतलब क्यूब में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 18480 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो बेटा वॉल्यूम V गिवन है, हाइट h गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम 18480, 1/3 पाई की वैल्यू बेटा 22/7, r की जो रेडियस है उसे एज इट इज रखते हैं और हाइट 40। ठीक है, अब आर स्क्वायर एक तरफ और बाकी सारा डिटेल्स एक तरफ भेज दीजिए। आप इसे सोल्व करोगे तो आएगा 441, इसका रूट निकालोगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, मीन्स उस कोन की बेस रेडियस कितने है बेटा 21 सेंटीमीटर। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा जरा, अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ कोनिकल टैंक इज 3 मीटर डीप, डीप मतलब उसकी डेप्थ दे रखी है तो उसे हम हाइट कंसीडर करेंगे। ठीक है, एंड इट्स सर्कुलर टॉप हैज रेडियस 1.75 मीटर। तो कह रहे हैं फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन किलोलीटर। ध्यान से देखिएगा, इस बार किलो लीटर में आपसे इसने क्या पूछा है, इसकी कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा हाइट कितनी गिवन है बेटा, तो 3 मीटर है, रेडियस कितना गिवन है तो 1.75 मीटर गिवन है।
तो कह रहे हैं इसके कैपेसिटी मीन्स हमने क्या बताया, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 आर की वैल्यू बेटा 1.75 का स्क्वायर है, एच 3, और पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, इसे आप सोल्व करेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, ये 3, इसे बेटा 2 बार लिख लेंगे। इसे सोल्व करोगे तो आएगा 9.625 मीटर क्यूब, और देखिएगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है बेटा, ये कन्वर्जन ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो कितना आ जाएगा, तो यही आएगा आपका 9.625 किलो लीटर। ठीक है, तो अलग से कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये कन्वर्जन याद रखिएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, और ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने आप में बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ, अगर हम किसी भी राइट सर्कुलर कोन की रेडियस को हाफ कर दें, एंड हाइट इज डबल, और हाइट को बेटा डबल कर दें, कह रहे हैं देन वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज, तो क्या वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहेगा। इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है या गलत है। तो चलिए इसे चेकआउट कर लेते कि सही है या गलत है। देखिएगा, तो कह रहे हैं लेट रेडियस इज इक्वल टू आर, हमने सपोज किया कि ओरिजिनली उसकी रेडियस आर है और हाइट एच है। तो बेटा अगर रेडियस आर और हाइट एच हो जाएगी तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम हमने सपोज V1 हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एज इट इज, जैसा कि हमें फॉर्मूला पता ही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहने की जो न्यू रेडियस होगी, तो क्या कहा बेटा कि रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज हाफ, रेडियस को हाफ कर देते हैं, तो रेडियस कितना हो गया बेटा r/2, एंड हाइट इज डबल, तो न्यू हाइट कितनी हो जाएगी, तो 2h हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो न्यू वॉल्यूम कितना आएगा, देन न्यू वॉल्यूम V डैश इज इक्वल टू 1/3 पाई r डैश स्क्वायर इंटू h डैश। अब क्या करेंगे बेटा, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। चलिए देखिएगा, तो 1/3 पाई r डैश की वैल्यू r/2 स्क्वायर इंटू h डैश की वैल्यू 2h। ठीक है, तो 1/3 पाई इंटू r/2 का स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो r²/4 हो जाएगा, इंटू 2h, 2 से बचा 4 कटेगा 2 टाइम्स, आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3 पाई r²h। और 1/3 पाई r²h क्या था बेटा, ये ओरिजिनल वॉल्यूम था, मीन्स कि अब जो नया वॉल्यूम होगा वो पहले वाले का हाफ हो जाएगा, और जबकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो रिमेन अनचेंज, तो v डज नॉट इक्वल टू v डैश, तो इट इज फॉल्स। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। कह रहे हैं फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखिएगा CS से गिवन है बेटा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट गिवन है L 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पता है कि CSA का फॉर्मूला होता है बेटा CSA कितना गिवन है 308, और उसका फॉर्मूला है पाई आर एल, तो उसकी वैल्यू भी हो जाएगी बेटा 308। तो अब क्या करेंगे, इसमें आप L की वैल्यू पुट कर देंगे और पाई की वैल्यू 22/7 होती ही है। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा, तो बेटा पाई आर एल इज इक्वल टू 308, पाई की वैल्यू 22/7, आर एज इट इज, एल की वैल्यू 14 और 308, 7 से कट करोगे 2 टाइम्स। ठीक है, और इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो बेस रेडियस पूछा था बेटा, तो ये तो 7 सेंटीमीटर आ गया। सेकंड कहा था उसने TSA, तो TSA का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई 22/7, आर 7 आया है अभी, एल 14 गिवन है और आर 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बेटा 22, और इन दोनों को ऐड करोगे 21 की मल्टीप्लाई करोगे 642 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया है ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, इसमें यही क्वेश्चन थे, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।